नमस्कार, मैं आचार्य सुबोध स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल योग तंत्र साधना शक्ति पथम पर। अब तक आपने हमारे पिछले वीडियो कुंडलिनी का पहला स्पंदन रहस्यमय द्वार खुलता है में यह जाना कि कैसे साधक के भीतर पहली बार सूक्ष्म ऊर्जा जागती है और वह अनदेखे द्वारों को छूती है। आपने अनुभव किया कि यह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सूक्ष्म सत्ता का आमंत्रण है। अब हम आगे बढ़ेंगे वहां जहां यह ऊर्जा केवल भीतर नहीं रहती बल्कि ऊपर चढ़ने लगती है, उधर गमन की ओर। अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका आभार और धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं ऊर्जा का उधर्व गमन की ओर। जब कुंडलिनी में प्रथम स्पंदन घटित होता है तो वह एक तटस्थ शक्ति के रूप में जन्म लेती है, किंतु वह कब, कैसे और किस रूप में ऊपर चढ़ेगी यह निर्भर करता है साधक की स्थिरता, आंतरिक शुद्धि और इच्छा की प्रखरता पर। ऊर्जा का आरोहण का अर्थ है मूलाधार से स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर और क्रमशः हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार की ओर गति। यह गति किसी रॉकेट की तरह विस्फोटक नहीं होती, यह एक सांप के रेंगने की तरह धीमी किंतु चित्त को झकझोर देने वाली होती है। इस रहस्यमय अवस्था का गूढ़ अर्थ है जब यह ऊर्जा ऊपर उठती है तो केवल साधक की चेतना नहीं, पूरे अस्तित्व की भाषाएं बदल जाती है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से पहले आकाश में हल्की लालिमा छा जाती है, वैसे ही ऊर्जा का प्रथम आरोहण एक ब्रह्मांडीय सूर्य की दस्तक है। अब आते हैं मूलाधार से ऊर्जा का पहला विस्फोट। जब साधना गहराती है, मूलाधार में स्थित सुप्त ऊर्जा, जिसे कुंडली कहते हैं, जैसे ही पहली बार जागती है, शरीर में कंपन और अग्नि उत्पन्न होती है। यह कंपन केवल एक चेतना नहीं बल्कि एक लहर है जो हमारे अस्तित्व को ऊपर की ओर धकेलती है। फिर इसके बाद स्वादिष्ठान यानी पानी की पहली लहर। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है वह दूसरे चक्र स्वादिष्ठान को स्पर्श करती है। यहाँ भावनाएं, इच्छाएं और कामनाओं की गहराई में उथल पुथल होती है। यह वह चरण है जहाँ साधक को भावनात्मक शुद्धिकरण से गुजरना पड़ता है। इसके बाद मणिपुर चक्र में अग्नि की धधकती परख का अनुभव होता है। यह शक्ति केंद्र ऊर्जा को जलाती नहीं, संघर्ष और तप से शुद्ध करती है। यही साधक का आत्मबल तैयार होता है। यही वो क्षण है जब कई साधक साधना छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ आत्मा स्वयं को देखने लगती है। अब इसके बाद अनाहत चक्र, जहाँ हृदय का द्वार खुलता है। ऊर्जा अब प्रेम, करुणा और ब्रह्मांडीय सामंजस्य की ओर बढ़ती है। यहाँ एक गहन आत्म स्वीकृति का अनुभव होता है। अनाहत चक्र में आरोहण ऊर्जा को एक नए आयाम में ले जाया जाता है, जहाँ साधक पहली बार ब्रह्मांड से जुड़ने लगता है। अब इसके बाद विशुद्धि चक्र में ऊर्जा का उधर्व गमन होता है, जब वाणी मौन हो जाती है। यहाँ साधक का भीतर का कंपन मौन में बदल जाता है। अब ऊर्जा किसी शब्द की मोहताज नहीं बल्कि ध्वनि की पर की तरंगे बन जाती है। अब इसके बाद ऊर्जा आज्ञा चक्र पर, जहाँ तीसरा नेत्र खुल जाता है। इस चरण में पहुंचते ही भीतर आकाश दिखने लगता है। साधक अब केवल देखना नहीं बल्कि साक्षी बन जाता है। यहाँ कई बार पूर्व जन्म, दिव्य दृष्टि या अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं। इसके बाद ऊर्जा का आरोहण सहस्त्रार पर होता है, जहाँ ब्रह्म रंध्र का द्वार खुल जाता है। जब ऊर्जा यहाँ पहुंचती है तो मैं नामक अहम गिर जाता है। अनुभव होता है मैं वही हूँ। कोई साधक इसे समाधि कहे, कोई इसे प्रकाशपात और कोई पूर्णता कहे, लेकिन इस यात्रा में एक ऐसा क्षण आता है जब ऊर्जा पहली बार आकाश को छूती है, जहाँ अग्नि और आकाश एक हो जाते हैं, जहाँ भीतर कोई देह नहीं, कोई समय नहीं, बस एक अनहद नाज गूंजता है। अगले वीडियो में हम इसके आगे का ज्ञान
जानेंगे। इसी ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपने अंदर आत्मसात और इसे महसूस करने के लिए ध्यान की रहस्यमय 30 रातें ब्रह्मांड से संपर्क की साधना यात्रा नामक अद्भुत, अकल्पनीय और गुप्त कोर्स चलाया जा रहा है। क्योंकि ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है, यह एक तांत्रिक प्रवेश द्वार है, ब्रह्मांड की चाबी है, अमरत्व की शुरुआत है। इसलिए अब समय है एक पूर्ण 30 दिवसीय ध्यान साधना यात्रा का, एक ऐसी यात्रा जो आपके अंतर्मन से लेकर ब्रह्मांडीय चेतना तक की सीढ़ियां खोलेंगी। ध्यान की 30 रहस्यमय रातें ब्रह्मांड से संपर्क की साधना यात्रा। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? इसमें हर रात एक नया ध्यान, एक नया आयाम, एक नया अनुभव, 30 रहस्यमय ध्यान पद्धतियां, साधना, तंत्र, प्राण, ऊर्जा, ब्रह्मांडीय संपर्क से युक्त। हर ध्यान के साथ आपको मुद्रा, मंत्र, दिशा और संकल्प मिलेगा। आप जानेंगे ध्यान के अंदर उतरने के रहस्य, ध्यान द्वारा इच्छा पूर्ति के सिद्धांत, ध्यान से ऊर्जा परिवर्तन की विधि, ध्यान से ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का तकनीक, ध्यान द्वारा शरीर, मन और आत्मा का पुनर्जन्म कैसे होता है। इस साधना यात्रा में क्या क्या हो सकता है आपके साथ? मन में घाव का शुद्धिकरण, ऊर्जा, शरीर का जागरण, अवचेतन से चेतन तक की यात्रा, तीसरी आंख का स्पंदन, कोई दिव्य दर्शन, प्रकाश, ब्रह्मांडीय कंपन अनुभव हो सकता है। जीवन में मार्गदर्शन, संकेत और रहस्यमय अनुभव की शुरुआत हो सकती है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस कोर्स में जरूर से जरूर अपना नामांकन करवाएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर को देखें और आपके सामने जो यह तस्वीर है वही है यह ध्यान का मुख्य फोटो। धन्यवाद, आपका आभार।